नमस्कार, नेशनल फिल्म में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार। देखिए, भारत के डिफेंस एंड एरोस्पेस सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ी न्यूज। बेंगलुरु बेस्ड एक डिफेंस एंड एरोस्पेस स्टार्टअप है और वो भारत की पहली ऐसी कंपनी बन गई है जिसने खुद का सुपरसोनिक रैमजेट इंजन डेवलप किया है। भारत काफी लंबे टाइम से एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिए अदर कंट्रीज पर डिपेंड करता है और इसमें सुपरसोनिक मिसाइल्स, फाइटर जेट और आर्टिलरी सेल्स के लिए प्रोपल्शन सिस्टम भी शामिल है। रैमजेट इंजन एक्चुअली किसी भी प्रोजेक्टाइल को, चाहे वो सुपरसोनिक मिसाइल्स के लिए हो या आर्टिलरी शेल्स के लिए, एक सस्टेन्ड सुपरसोनिक स्पीड प्रोवाइड करता है और वो भी काफी लंबे टाइम के लिए। हालांकि अब डीआरडीओ भी अपना खुद का रैमजेट इंजन डेवलप कर रहा है, लेकिन सरप्राइजिंगली अब भारत की डिफेंस स्टार्टअप ने भी अपना खुद का सुपरसोनिक रैमजेट इंजन बना दिया। इस डिफेंस स्टार्टअप का नाम है हाइप्रिक्स और ये एक बेंगलोर बेस्ड डिफेंस एरोस्पेस स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी स्टार्टअप है जो सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक एप्लीकेशंस के लिए एडवांस प्रोपल्शन सिस्टम डेवलप कर रही है विद ए फोकस ऑन हाई स्पीड एविएशन एंड आर्टिलरी सॉल्यूशंस। इस हाइप्रिक्स कंपनी को एस्टेब्लिश किया है देवमाल्या बिस्वास और दिव्यांशु मांडोवरा ने। ये दोनों बचपन के दोस्त और इन दोनों का पैशन था फॉर एरोस्पेस टेक्नोलॉजी एंड डिफेंस इनोवेशन। इससे भी शॉकिंग बात यह है कि इन दोनों ने ये कंपनी जून 2024 में एस्टेब्लिश की थी एज ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अब इन्होंने कंपनी बनाई जून 2024 में, लेकिन सिर्फ 5 महीनों में तमाम मुश्किलों के बावजूद they designed, developed, analyzed, reviewed and successfully tested their liquid fueled supersonic ramjet engine और इन्होंने इस इंजन को नाम दिया है तेज। Can you believe this? भारत का एक डिफेंस स्टार्टअप सिर्फ 5 महीनों में एक सुपरसोनिक रैमजेट इंजन डेवलप कर दे और ये भारत की इकलौती ऐसी कंपनी है जो इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये हाइप्रिक्स कंपनी द्वारा बनाए गए तेज सुपरसोनिक रैमजेट इंजन की है। इस कंपनी ने इसको लेकर एक वीडियो भी शेयर किया है, आपको देखना चाहिए। ये वीडियो उसी स्क्रैमजेट इंजन की टेस्टिंग का है जो पूरे तरीके से सक्सेसफुल रहा। हाइप्रिक्स कंपनी का जो तेज स्क्रैमजेट इंजन है ये मैक 2 से लेकर मैक 4 की स्पीड पर ऑपरेट कर सकता है, विच मेक इट आइडियल फॉर द नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल और एरियल प्लेटफॉर्म। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कन्वेंशनल सॉलिड फ्यूल रॉकेट पावर्ड मिसाइल सिस्टम से लगभग 3 से 4 गुना ज्यादा एफिशिएंट है और ये किसी भी प्रोजेक्टाइल को, चाहे मिसाइल हो या आर्टिलरी शेल्स, हायर स्पीड के साथ लंबी दूरी तय करने में हेल्प करेगा। जब ये इंजन यूज किया जाएगा भारत की मिसाइलों में तो इससे भारत की स्क्रैमजेट इंजन के लिए दूसरी कंट्रीज पर डिपेंडेंस कम होगी एंड दैट विल बी ग्रेट पुश फॉर सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। हालांकि देखिए, ये चीज आसान नहीं थी। इवन एक्सपीरियंस्ड साइंटिस्ट जो है भारत के, उनको भी डाउट था कि इतना नया एक स्टार्टअप ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप भी कर सकता है। इस कंपनी के पास सिर्फ लिमिटेड गवर्नमेंट ग्रांट था, कोई इन्वेस्टर नहीं था। इन्होंने अपना एक रुपया इसी चीज में लगा दिया। हर प्रोटोटाइप को चाहिए होता कॉस्टली मटेरियल और टेस्टिंग भी काफी खर्चीली होती है। जब इस हाइप्रिक्स कंपनी ने फाइनली जनवरी 2025 में अपने तेज स्क्रैमजेट इंजन को सक्सेसफुली टेस्ट किया, तब ये जस्ट ए टेक्नोलॉजिकल माइलस्टोन से कुछ ज्यादा था, क्योंकि इस कंपनी ने दिखा दिया कि भारत की प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों में भी काफी दम है और अगर उन्हें मौका मिले, सपोर्ट मिले, तो वो भी ऐसे माइलस्टोन अचीव कर सकती हैं। और देखिए, स्क्रैमजेट इंजन के साथ साथ ये हाइप्रिक्स नाम की कंपनी एक और नया बिग इनोवेशन कर रही है और वो है कीरा M1, एक 155 mm रैमजेट प्रोपेल्ड एक्सटेंडेड रेंज आर्टिलरी शेल्स। अब आप पूछेंगे कि आर्टिलरी शेल्स क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अपनी फ्यूचर नीड को देखते हुए भारत लगातार अपने आर्टिलरी शेल के प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। वही हाइप्रिक्स कंपनी का विजन है कि वो एक प्रिसीजन सुपरसोनिक फ्लाइंग सिस्टम डेवलप करे। भारत में इस वक्त लगभग 3 लाख आर्टिलरी शेल प्रोड्यूस किए जाते हैं पर ईयर, लेकिन ऐसा मानना है कि अगर वॉर हो जाए तो भारत को लगभग 1.8 मिलियन यानी लगभग 18 लाख आर्टिलरी शेल्स चाहिए होंगे। साथ ही आप लोग जानते हैं कि आर्टिलरी शेल्स की ग्लोबल डिमांड भी काफी बढ़ रही है और ये जो डेफिसिट है रिक्वायरमेंट और प्रोडक्शन के बीच का, इसी को फुलफिल करने की कोशिश है हाइप्रिक्स की। फिलहाल कुछ हैंडफुल कंपनियां ही हैं जैसे कि बोइंग, रेथियोन और नमो जो ऐसे आर्टिलरी शेल्स बना रही है। अभी तक भारत की किसी भी कंपनी ने इस फील्ड में कदम नहीं रखा है और इसलिए हाइप्रिक्स यहाँ पर भी पहली ऐसी प्राइवेट कंपनी है जो नेक्स्ट जनरेशन की आर्टिलरी टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है। हाइप्रिक्स कंपनी की कीरा M1 इंडियन आर्टिलरी वॉरफेयर को रिवोल्यूशनाइज कर देगी। जनरली कन्वेंशनल आर्टिलरी शेल्स में क्या होता है, वो डिपेंड करती है ओनली ऑन एक्सप्लोसिव फोर्स, जबकि कीरा M1 में लगा होगा एक रैमजेट प्रोपल्शन सिस्टम एंड AI बेस्ड गाइडेड प्रिसीजन गाइडेंस, जिससे कि इसकी रेंज और एक्यूरेसी दोनों काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी। भारत फिलहाल जो 155 mm के आर्टिलरी शेल यूज कर रहा है, कीरा M1 उससे लगभग 4 गुना ज्यादा दूरी तक मार करेगी और इंडियन डिफेंस फोर्सेस इस आर्टिलरी शेल के जरिए दुश्मन की टेरिटरी में ज्यादा दूरी तक मार कर पाएगी। इस आर्टिलरी शेल में लगा होगा एडवांस नेविगेशन सिस्टम और इसलिए इससे कोलेटरल डैमेज काफी कम होगा
और स्ट्राइक भी एकदम प्रिसाइज्ड होगी। जाहिर है ये आर्टिलरी शेल पूरे तरीके से भारत में बनेंगे, इसमें कोई भी इंपोर्टेड टेक्नोलॉजी यूज नहीं होगी और इसलिए इसकी कॉस्ट भी काफी कम होगी। भारत सरकार ने एम रखा है कि 2019 तक भारत में डिफेंस प्रोडक्शन लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का होगा और ये कंपनी इसमें अपना शेयर फिक्स करना चाह रही है। आप देखिए हाइप्रिक्स कंपनी के इस बिग अचीवमेंट से एक बात साबित होती है कि भारत के यंग इंडियन स्टार्टअप अब कॉम्प्लेक्स डिफेंस प्रोजेक्ट लेने के लिए पूरी तरीके से तैयार और वो कम्पीट कर सकते हैं ग्लोबल जायंट्स के साथ ही वो इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए अफोर्डेबल येट कटिंग एज इनोवेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। आप लोग इस पर क्या कहना है कमेंट जरूर करिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।